हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे? होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारा डे 43 रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं, जो हमारी प्रीवियस वीडियो में बच्चों के डाउट्स थे, तो उन सब के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहले एक भाई का कमेंट था कि हमें भाई स्टेनो एग्जाम करने के लिए हमें जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की एनसीईआरटी है वो पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए। तो देखो, वो कहीं भी वर्थ नहीं है। वो तुम कोई डिटेल में इतना नहीं पढ़ोगे कि अगर तुम यूपीएससी फील्ड में रहते तो तुम कर सकते थे, मगर ये है कि देखो, वो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, वहाँ 6 टू 12 से बढ़िया आप सीधा टॉपिक वाइज अपने जीएस पढ़ो। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, जीएस करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसमें टॉपिक वाइज ही पढ़ो। ठीक है, अगर आप जियोग्राफी पढ़ो तो उसमें भी टॉपिक वाइज पढ़ो। ये नहीं कि आप थ्योरी थ्योरी पढ़ने बैठ गए, ये वर्थ नहीं है, ये सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, ये सेक्शन। तो मैं यही बोलूंगा कि एनसीईआरटी वेनसीईआरटी के चक्कर मत रहना, आप सीधा रिसेंट पे पढ़ सकते हो, या तो फिर किसी भी टीचर जो टीचर आपको बेस्ट लगे आप उनसे क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, और एक स्टूडेंट कमेंट था कि हमारा मेरा जो है वो सारा पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो चुका है, सब कुछ पढ़ चुका हूँ मैं जितने चैप्टर्स है, मगर फिर भी ग्रामर में मेरी पकड़ नहीं आ रही। तो देखो, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये प्रैक्टिस कम कर रहे हो आप। ठीक है, उसके प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे? अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपको रूल्स सारे आते हैं, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको ये देखना है कि क्वेश्चंस किस किस तरीके से पूछ सकता है। तो ये चीज आपको अब करनी है। वो कैसे होगी? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपका स्कोर इंक्रीज होगा। ठीक है, ऐसा है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उसमें देखो, अगर 10 क्वेश्चन है उसमें से 4 गलत होंगे, 5 गलत होंगे, 6 गलत होंगे, मगर आपको नई नई चीज सीखने के लिए मिलेगी। तो उस समय होप नहीं खोना। ये नहीं कहना कि ये नहीं सोचना कि भाई मुझे आ ही नहीं रहा, मुझे आ ही नहीं रहा। आपको उस समय ध्यान में ये रखना है कि हाँ भाई, मुझे नई चीज सीखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अगर आप अभी मिस्टेक करोगे तो वो चीज अगर एज इट इज एग्जाम में पूछी जाती है तो आपको पता है कि हाँ, मैं ये पढ़ चुका, मुझे नई चीज सीखने के लिए मिली थी, तो आप वहाँ पे एग्जाम में बेटर स्कोर करोगे। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ कि जो क्वेश्चंस लगाते हो बोलते हैं भाई हमारी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, इंप्रूवमेंट नहीं होती। देखो, इंप्रूवमेंट एकदम नहीं होती। जब आप उसके साथ कंसिस्टेंट रहोगे, डेली प्रैक्टिस करते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, तो उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, काफी बच्चे क्वेश्चंस लगाते हैं, क्वेश्चंस हो नहीं पाते, तो उसके बाद वो होप खो देते हैं, यार हमसे तो हो ही नहीं रहा, हमें हमारे तो एरर फाइंड्स हो ही नहीं रहे, ग्रामर हमसे हो नहीं रही, जीएस हमसे पढ़ी नहीं जा रही। तो देखो, आपके मन में मेन चीज ये होनी चाहिए, हमें कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन गलत हो गया, वो क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या गलत है उसमें, उसको पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसका नोट बनाओ और उसको नोट्स में लिखो। ठीक है, फिर वो बाद में रिवीजन में काम आता है कि हाँ भाई, इस तरीके के क्वेश्चन आते थे, इस तरह का क्वेश्चन आया, और आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि हाँ, मुझे ये नई चीज सीखने के लिए मिली, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ये नहीं कि मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मेरे से तो हो ही नहीं रहा, वो से डिमोटिवेट करता है। तो होप सो आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, और मैं देखो, हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप डे 1 से ही फॉलो करो। मैंने एक स्पेशली आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखा है, ताकि आप इधर उधर ढूंढो ना, सीधा प्लेलिस्ट में जाके डे 1 से ही शुरू करो। ठीक है, बाकी जो सैटरडे और संडे रहता है मैं उसमें कोई टारगेट नहीं देता, तो आप लोग उसमें कवर कर लोगे। तो मतलब कुछ दिनों में, 4-5 दिनों में या 6 दिनों में आप हमारे बराबर ही पहुंच जाओगे। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा कि डे 1 से ही शुरू करो, ये नहीं कि आज से शुरू कर रहे हो। ठीक, और एक भाई है करण सोनी, जिनका कमेंट था कि भाई हमें करंट अफेयर का समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरीके से करंट अफेयर पढ़ने हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से कहाँ तक करंट अफेयर पढ़ने हैं। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, देखो एसएससी जो है वो लास्ट 1 ईयर का बोलती थी। ठीक है, पहले बोलती थी कि लास्ट 6 मंथ का पढ़ो, उतना सफिशिएंट है, मगर अब जब से हमारा जो कोरोना चला था उसके बाद से काफी मतलब एक साल का या फिर उससे भी पीछे उससे पीछे भी करंट अफेयर पूछा जाता है। बट मैं ये बोलूंगा कि अगर आपका एग्जाम सितंबर में है तो आप सितंबर 2025 से सितंबर 2026 तक सारे करंट अफेयर पढ़ के जाना। ठीक है, और भाई जो मैं बोलता हूँ मॉक टेस्ट लगाने हैं, वो सेक्शन वाइज नहीं लगाने, वो लगाने हैं पूरे फुल मॉक टेस्ट जो होते हैं। ठीक है, अगर सेक्शन वाइज लगाने होंगे तो मैं आपको खुद बोलूंगा कि आज आपने सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट लगाने हैं और आज आपने फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, और काफी स्टूडेंट्स का कमेंट था कि भाई हम जीएस जो परमार सर है उससे उनसे पढ़ सकते हैं, वो क्या बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। तो देखो भाई, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि वो 100/100 मार्क्स दिला देंगे। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कितना घर में पढ़ रहे हो। ठीक है, टीचर तो अपना जो पढ़ाएगा वो पढ़ा के चला जाता है, मगर स्टूडेंट के ऊपर होता है कि वो कितना फोकस्ड है या फिर वो कितना कंसिस्टेंट है अपनी पढ़ाई को लेकर। ठीक है, तो होप्स आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि परमार सर में कोई कमी है, वो सबसे बेस्ट टीचर है फिलहाल जीएस के लिए। उनके उनके चाहे नोट्स देख लो, उनका जो अभी लेटेस्ट जो अपडेट्स आई है वो देख लो, आप चाहे तो उनको भी फॉलो कर सकते हो। वो काफी अच्छे से आपका जो जीएस का सेक्शन है वो क्लियर, जो आपका डाउट है सेक्शन में या फिर बेसिक नॉलेज है वो आपके क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला आज हमारा डे 43 रहने वाला है, तो बिना देरी करे आज का टारगेट शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बोला आज हमारा डे 43 रहने वाला है और आज डेट है 08/04/2026। ठीक, तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आज आपने क्या करना है, सिनोनिम एंटोनिम करने हैं, कम से कम 25 प्लस तो करने ही करने हैं। ठीक है, साथ में पीक्यूआरएस करना है और क्लोज टेस्ट करना है। देखो, पीक्यूआरएस में काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, क्लोज टेस्ट में काफी दिक्कत होती है। तो ये दोनों चीज किससे सुधरते हैं? एक तो रीडिंग, ठीक, और एक प्रैक्टिस। इन दोनों में से यही दो चीज काम आती है। ठीक है, बाकी जो हमारा वोकैब है वो तो आता ही आता है, वो फिलहाल हम कर ही रहे हैं, और जो हमारे ग्रामर्स के रूल्स है वो भी साथ साथ में चल ही रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको क्या करना है, रीडिंग पे फोकस करना है और प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ठीक, और साथ में क्या करना है, 2 एसएससी सीजीएल के फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं।
ठीक है, इंग्लिश में फिलहाल आज इतना ही है। अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आपने आज सिर्फ सीपीयू के 4 कम से कम मॉक टेस्ट लगाने हैं, और जब भी मॉक टेस्ट लगाओ तो टाइम जरूर लगाना है। ठीक है, मतलब आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। जैसे एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो 50 क्वेश्चंस है, तो आपने कम से कम नहीं तो 35 मिनट के अंदर वो सारा खत्म करना है। फिर अगला मॉक टेस्ट लगाओ तो कोशिश करो कि 35 से कम मिनट में खत्म कर पाओ। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में आज से ज्योग्राफी रहने वाली है। पहले क्या करना, आपको लेक्स पढ़ना है, फिर माउंटेन पीक्स पढ़ने हैं, और रिवर्स पूरा जितना भी सिस्टम है पहले ऐसे शुरुआत करना। पहले नॉर्थ की रिवर्स पढ़ना, फिर साउथ की रिवर्स पढ़ना, फिर नॉर्थ ईस्ट पे आना। ठीक है, मिडल वाली उसी में कवर हो जाएगी, नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, और जो मैं लेक्स की बात कर रहा हूँ, ये आपके लिए पूरे नोट्स बना के ले आया लेक्स के। ठीक है, ये सारा लेक्स के ऊपर ही है। तो अभी कुछ देर बाद आपको वीडियो में मिल जाएगी जो हमारे लेक्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, जो नई सीरीज शुरू करी थी हमने। तो ये है आज का आपका टारगेट। तो भाई ये था आज का आपका टारगेट। होप सो आप लोगों को काफी अच्छा लगा हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और देखो भाई, कंसिस्टेंट है ना। मैं फिर बोलूंगा, अगर टाइम पास के चक्कर में इस फील्ड में आ रहे हो तो आपकी सिर्फ लाइफ खराब होगी, आपका साल खराब होगा। ठीक है, तो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आज नहीं तो कल रिजल्ट देखने के लिए जरूर मिलेगा। और काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा, देखो भाई, डिमोटिवेट होके तुम्हारा ही नुकसान है। हमेशा अपने माइंड में बस ये रखो कि हाँ भाई, हमें कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, और आज नहीं तो कल हम एग्जाम क्रैक जरूर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।